हाथों में दो आप कागज के टुकड़े जो देख रहे हैं ना, ये मामूली कागज नहीं है, ये है मेरी मेहनत का फल, जो दर्शाते हैं कि मैंने बहुत मेहनत करने के बाद YouTube चैनल बनाए हैं। हेलो मेरी छोटी सी YouTube फैमिली को मेरा नमस्कार। तो देखिए मैं क्या बना रही हूँ, बॉल बना रही हूँ। ये देखिए, ये कल ऊन आई है थोड़ी सी, और ये जो ऊन है ना वो कौन सी है मैं बताती हूँ, क्योंकि इसमें मुझे टैग मिल गया। बहुत सारी लच्छियों में टैग नहीं मिलता, और इस ही ऊन से मैंने ये वाला बैग बनाया। ठीक है, पहले तो मैं कलर लाई थी, ये वाले कलर लाई थी। मैंने सोचा था ईवल आई वगैरह बनाऊंगी करके, लेकिन फिर मेरे दिमाग में आया क्यों ना बैग बना लूँ इसका भी। तो इसका ना एक टैग मिला है मुझे इसमें, ये देखिए, गंगा। ठीक है, ये गंगा की ऊल है और एलिसा लिखा हुआ है इसमें। एक्चुअली ये वर्धमान की होती है, गंगा भी ना वर्धमान वालों ने ही अपनी एक वैरायटी निकाली हुई है। ठीक है, तो गंगा की है, आप इसको ले सकते हैं, थोड़ी सी मोटी है। और कई सारे कमेंट आ रहे हैं, आप लोगों का बहुत सारा प्यार मिल रहा है मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, खुशी हो रही है कि हाँ मैं कुछ काम करती हूँ। क्योंकि अब तक ना निटिंग का काम करती थी तो ऐसे सामने सामने बात नहीं हो पाती थी, बस निटिंग का काम किया और उतना जितना काम है उतना काम किया, हो गया। उसके बाद ना कुछ बातें ना कुछ। लेकिन ये चैनल खोल के ना मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आप लोगों की तरह आप लोगों को भी शायद बहुत अच्छा लग रहा है। कुछ कमेंट तो ऐसे आ रहे हैं कि मुझे लग रहा है कि पता नहीं आप कितने टाइम से वेट कर रहे हैं। क्योंकि कल एक व्हाट्सएप में भी आया था कि आज तक मैं ना आपकी सिर्फ बुनाई देखती थी, मैं सोचती थी कि कभी आपसे बात भी हो पाएगी, आपको मैं देख भी पाऊंगी। तो आज मैंने देख लिया आपको, और आपका बोलना मुझे बहुत अच्छा लगता है, आप अच्छे से बात करती हो। एक्चुअली मैं एक बात बोलूँ आपसे कि शब्दों से ही इंसान की पहचान होती है, पहली बात तो। दूसरी बात, मेरा नेचर शायद कुछ ऐसा है कि मैं हर किसी की हेल्प करती हूँ बिना किसी लालच की। कि कई बार ऐसा होता है ना, लोग सोचते हैं कि इसकी हेल्प करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, लेकिन मैं सोचती हूँ कि मेरी वजह से कोई खुश हो जाए तो वो बहुत अच्छी बात है। और लाइफ में मैंने बहुत कुछ देखा है, सीखा है। अभी मई में मेरी 25वीं एनिवर्सरी थी, उसकी भी वीडियो मैं आपको शेयर करूंगी, देखना। बहुत अच्छे धूमधाम से मनाई थी। मुझे भी मन करता था कि मैं भी अपनी 25वीं ना बहुत अच्छे तरीके से मनाऊं, क्योंकि मेरी शादी जब हुई थी ना, तब मेरे को 18 कंप्लीट होकर के 19वां साल लगा था। उस टाइम पे मुझे अक्ल नहीं थी, और हम उत्तराखंड के हैं ही। उत्तराखंड में आपको पता है गाँव ही गाँव होते हैं, तो गाँव से रहते हैं, तो उतनी ज़्यादा चीज़ें हमें पता नहीं थी कि मेहंदी कैसे लगाते हैं। और आज से 25 साल पहले क्या ही फैशन था, उस टाइम पे कुछ भी नहीं था, ना मेकअप किया। और तो और मैंने कभी थ्रेडिंग भी नहीं बनाई, मतलब अब तो बनाती हूँ मैं, तब उस टाइम पे मैंने शादी के टाइम पे थ्रेडिंग भी नहीं बनाई। और जो मैंने मेहंदी लगाई थी ना, मेरे हाथों में मेरी मेहंदी मेरे जीजा जी ने लगाई थी, क्योंकि सब लोग सो गए थे। और उन्होंने कैसे लगाई पता, मेहंदी को कटोरी में घोल करके माचिस की तीली से मेरा डिज़ाइन बनाया था। तो मुझे बड़ी हंसी आती है। तो मैंने अपनी एनिवर्सरी में ना इस बार बहुत इंजॉय किया, मुझे अच्छा लगा। एक्चुअली बहुत उतार चढ़ाव होता है ज़िंदगी में, सभी की ज़िंदगी में होता है, किसी के कम होता है, किसी के ज़्यादा होता है। तो मैं कहूँगी कि मेरा ना मीडियम वाला था, बीच वाला था। किसी के बहुत कम होता है, किसी के बहुत ज़्यादा होता है, तो किसी के ज़्यादा भी होता है, कम भी होता है। तो मैंने ना ज़िंदगी दुख में भी इंजॉय की और सुख में भी इंजॉय की, और बहुत सारे अच्छे लोगों से मेरा नाता जुड़ा है, और बहुत सारे मतलबी लोगों से भी मेरा नाता जुड़ा, जो मुझे रियल ज़िंदगी में सबक दे गए और सबक सिखा के गए। तो उन लोगों के नफ़रत और उसकी वजह से ही मैं शायद आज ये वीडियो बना पा रही हूँ। नहीं तो मुझे एक खौफ सा रहता था कि मैं आमने सामने वाली वीडियो, मतलब मैं अपना फेस दिखा करके वीडियो बनाऊँ या ना बनाऊँ। ठीक है, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं हमारी ज़िंदगी में जो मीठे तो बनते हैं लेकिन वो जहर के समान होते हैं। जैसे आजकल चीनी जहर जैसी हो गई है ना, वैसे लोग थे। मैंने उन लोगों को बिल्कुल अपनी ज़िंदगी से बिल्कुल बेदखल कर दिया, हटा दिया कुछ लोगों को। तो सुकून है मेरी ज़िंदगी में काफ़ी। ठीक है, जैसे मैं जीना चाहती हूँ वैसे मैं जी रही हूँ। बाकी मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चे कैमरा में आना नहीं चाहते, साई भी नहीं है, बस कैमरा में नहीं आना चाहते। तो मैं अकेली आप लोगों से बात करती रहूँगी, और मैं बताऊँगी, दिखाऊँगी आपको जब मैं गाँव जाऊँगी। जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि
हमारे घर, हमारे परिवार का एक सदस्य हमें छोड़ के चला गया कैंसर की वजह से। मेरी भाभी हम लोगों को छोड़ के चली गई, तो उनको 1 साल होने वाला है, तो उस वजह से मैं जाऊंगी, अपने मायके भी जाऊंगी, अपने ससुराल भी जाऊंगी। आप लोगों को ना वहाँ की चीज़ें दिखाऊंगी। और मेन चीज़ आज मैं बताती हूँ आपको, यूट्यूब जो चैनल है मेरे, वो पहले उसकी भी जर्नी बहुत बड़ी है, लंबी है, मैं अच्छे से बताऊंगी। तो ये देखिए, यहाँ पे ये दिख रहा होगा, एक गूगल एडसेंस, दूसरा गूगल एड, ये ऐसे दिख रहा होगा, उल्टा दिख रहा होगा। तो मैं इसको सीधा करके आपको थंबनेल में लगा के दिखाऊंगी। ये देखिए, 2 एडसेंस आए मेरे पास, गूगल एडसेंस आए हैं मेरे पास, क्योंकि मेरे 2 चैनल हैं और दोनों चैनल ना बुनाई पे ही निर्भर करते हैं। जितना मैं बुनूंगी उतना वो चलेंगे, और सर्दियों पे भी निर्भर करते हैं। जितनी सर्दी आएगी उतना ही चलेगा, बाकी वो कम चलता है। तो इस वजह से मैंने सोचा कुछ ऐसा चैनल लेके आऊँ जिससे मेरा काम चलता रहे और अर्निंग भी होती है, अच्छी खासी अर्निंग होती है सर्दियों में, लेकिन गर्मियों में तो बिल्कुल जीरो आ जाता है। तो आप लोग ना कुरुसिया की चीज़ें गर्मियों में देखिएगा और सर्दियों में देखिएगा स्वेटर। तो कई सारे स्वेटरों की भी आ रहे हैं कमेंट कि आप स्वेटर नहीं बनाएंगी क्या। स्वेटर बनाऊंगी, कुरुसिया का काम ना मैं सर्दियों में कम कर दूंगी, बंद कर दूंगी, फिर स्वेटर के काम करूंगी फरवरी मार्च तक, फिर मार्च से फिर कुरुसिया के काम करूंगी। तो दोनों चीज़ बेचनी है मुझे, बनानी है और बेचनी भी है, दोनों चीज़ बिकेंगी तो अच्छा रहेगा। अभी तो ये मैंने कुछ फ्रेंडों को ले करके बैग्स बनाए हैं, ये सारे बैग मैंने नहीं बनाए, मैंने तो बहुत ही कम बैग बनाए हैं, 3-4 बैग बनाए जो कि मेरे हाथों हाथ चले गए थे, और ये मेरे फ्रेंडों के बैग रह गए। मेरा सिर्फ इसमें से एक ही बैग रह गया है, ये वाला जो मैंने अभी बनाया है, बाकी सारे बैग हमारे बिक चुके हैं, मेरे बनाए हुए बिक चुके हैं और फ्रेंडों के बनाए हुए भी बिक चुके हैं। इसमें थोड़े से रहे हैं, अब ये बिक जाएं तो हम कुछ और काम सोचें, लेकिन मैं स्टॉक नहीं रखना चाहती ना। एक्चुअली क्या होता है, पैसे बहुत लग जाते हैं ऊन में भी, और जो बुनते हैं उनको भी पैसा देना होता है, तो दोनों चीज़ों में पैसे बहुत ज़्यादा लग जाते हैं। तो इतना तो हमारे पास होता है नहीं है ना, एक हाउस वाइफ के पास इतना अमाउंट नहीं होता, उसके और खर्चे भी होते हैं। तो मैंने काम थोड़ा आजकल रोक रखा है। अगर आप लोग लेना चाहें तो मैं थोड़ा सा कम रेट में लगा दूं, लेकिन होलसेल में लेंगे। अगर आप सोचेंगे कि कम करें, एक बैग में आप 100-200 रुपया कम कर दें, तो हर बैग में तो नहीं होगा, लेकिन होलसेल में अगर आप लेते हैं तो मैं सब बैगों में थोड़ा थोड़ा कम कर दूंगी। अगर आप शॉपकीपर हैं तो आप मुझसे ये बैग सारे ले सकते हैं, आप मुझे व्हाट्सअप कीजिए, व्हाट्सअप मैंने लगा रखा है। बाकी बहुत सारे मैसेज मुझे ये भी आ रहे हैं कि हम भी ये काम कर रहे हैं, हमने भी बहुत सारी चीज़ें बनाई हुई है लेकिन बिक नहीं रहे। मैं आपको एक फ्री की शॉप बताती हूँ जहाँ पे सबके बिक रहे हैं, आपके भी बिकेंगे। लेकिन आपको ये नहीं कि 2 वीडियो डाल दी, 4 वीडियो डाल दी, मतलब रील डाल दी तो आपके बिक जाएंगे, ऐसा नहीं है। कम से कम आपको 100 रील बनाने तक ना रुकना ही नहीं है, देखना ही नहीं है आपको। 100 रील बनानी है डेली की, 2 या 3 रील बनानी है आपने, ठीक है। 2-3 रील बनाइए, डेली बनाइए। ये नहीं कि एक दिन में 10 बना करके एक ही दिन में डाल दो, फिर 10 दिन तक कुछ नहीं डालो, ऐसा नहीं है। मैं वैसे खुद तो ये इस चीज़ को फॉलो नहीं करती, लेकिन आपको बोल रही हूँ मैं, ठीक है। आप ये चीज़ फॉलो कीजिएगा, एक दिन की 3 रील बनाइएगा, या तो आप ड्राफ्ट में डाल दीजिए 5-6 रील बना करके, एक दिन अपलोड कर ली, दूसरे दिन उसको फिर दूसरे 3 रील अपलोड कर दी, ठीक है। ऐसे कर सकते हैं, तो आपके वहाँ से फॉलोवर्स बढ़ेंगे और आपके ग्राहक भी बढ़ेंगे। और बहुत सारे लोग ना एक बैग में सोचते हैं कि जैसे 500-600 रुपया 400 रुपया कमाने की, तो एक बैग में अगर आप 100-150 रुपया कमा रहे हो, 200 रुपये भी कमा रहे हो, तो वो भी बहुत होता है, ठीक है। तो आपका काम बन रहा है, आप खाली नहीं बैठे हो, कुछ तो आपके हाथ में आ रहा है, ये वाली बात। फिर एक बार आपका अगर काम अच्छा होगा, मार्केट में आप जम जाओगे, तो फिर आप थोड़ा सा रेट उसको बढ़ा सकते हो, जैसे कि आपका एक ब्रांड हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने कल भी ये बात बोली थी, आज भी आपको ये बात शेयर कर रही हूँ मैं। और हाँ, मैं बता दूँ आपको, अभी मेरे इस चैनल में मैंने अभी कुछ दिनों से ही ये ऐसी वीडियो डालनी शुरू की है, नहीं तो मैं कुरुसे की वीडियो डाल रही थी पिछले साल से। तो सब्सक्राइबर 117 ही थे, आज हमारे सब्सक्राइबर 550 से ज़्यादा हो गए हैं। तो थैंक यू सो मच, आपने मेरा इतना साथ दिया और आगे भी आप साथ देंगे मुझे पता है। और वीडियोस भी देखिएगा। और अभी जो गिव अवे का जो जिनको प्राइज़ मिलना था ना, उनका कोई मैसेज नहीं आया है। तो आज क्या है, थर्सडे है, कल फ्राइडे, सैटरडे, संडे, 3-4 दिन और नहीं आएगा, तो उसको फिर से खोलेंगे, फिर से नाम देंगे, उसमें वही नाम देंगे जो हमने
लिखे थे पर्चियों में। पर्चियाँ तो शायद मेरी बेटी ने गायब कर दी, तो मैं दोबारा लिखूंगी और फिर से पर्ची निकालेंगे, ठीक है। और जो मैंने बड़े बैगों के लिए गिव अवे का ऑफर रखा हुआ था ना, मैंने बोला था 10,000 व्यूज अगर आ जाएंगे तो आप लोगों को एक बैग फ्री में दूंगी। तो 6,000 से ज़्यादा व्यूज हो गए उसमें। मुझे तो हंसी भी आ रही है कि यार इसमें इतने क्यों बढ़ रहे हैं, आप लोग शेयर ज़्यादा कर रहे हो क्या। तो ऐसे उसी को शेयर कर रहे हो आप, सभी वीडियो को शेयर कर दिया करो प्लीज़। तो मैं चाहती हूँ जल्दी से जल्दी मेरा चैनल मोनेटाइज हो, और अगर मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया तो मैं हफ्ते में 2 दिन का वीडियो ऐसा रखूँगी जिसमें गिव अवे ऑफर का बैग होगा, ठीक है। मुझे अगर कुछ प्रॉफिट होता है तो मैं आपको भी प्रॉफिट जरूर कराऊंगी। तो बैग बिके ना बिके मुझे उससे कुछ नहीं है। अब मुझे है कि मेरा चैनल ये अगर मोनेटाइज हो जाए और उसके बाद इसमें अर्निंग शुरू हो जाए तो मैं आप लोगों के लिए जरूर से बैग लेके आऊंगी फ्री में, ठीक है। कम से कम आप मेरी देखे बिना स्किप किए अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आपको भी तो कुछ मिलना चाहिए। और मायूस बिल्कुल मत होइए, उस वाले वीडियो में इतने मैसेज आए थे उसके बाद नहीं आ रहे, और कई लोग तो देख भी नहीं रहे कि खाली पता नहीं किसका निकल गया। देखो 10 हैं तो 10 में से एक का ही निकलेगा, तो एक कोई भी हो सकता है, ठीक है। जिनका निकलेगा उनका हम दोबारा पर्ची रोक देंगे, ठीक है। फिर जितने निकलेंगे उनमें से जिनका निकलेगा उनको पर्ची रोक देंगे, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि सबके पास जाए, सबके पास। और आगे को अगर मोनेटाइज हो जाए और वीडियो मेरी अच्छी चलने लगे, अच्छी अर्निंग आने लगे, तो मैं ना ऐसा करूँगी रोज का ही कर दूंगी, आपको रोज का ही गिव अवे ऑफर कर दूंगी। तो आप लोग ना एक एक बैग जीत सकते हो आराम से। तो ये मेरा मानना है कि फ़ायदा हर इंसान को होना चाहिए। एक ही इंसान फ़ायदा लेकर के अंबानी तो बनना नहीं है हम लोगों ने। तो थोड़ा थोड़ा सबको प्रॉफिट हो और सभी लोग अपनी अपनी चीज़ों को पूरा कर पाए, तो यही चाहती हूँ मैं। बाकी आप मुझे बताइएगा कि कहाँ पे कौन सी आपको बैग बनाने में या स्वेटर बनाने में कौन सी दिक्कत आ रही है, मैं इसी वीडियो में आपको बताऊँगी। और कई सारे ये भी कमेंट आ रहे कि जो पुराने आपके चैनल है उनका लिंक शेयर कीजिए। तो मैं ना ऐसा करूँगी, सब वो कमेंट में पिन कर देती हूँ, आप वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। कमेंट में पिन कर दूंगी लड्डू गोपाल जी की ड्रेस का भी, और मैं एक लड्डू गोपाल जी की ड्रेस की भी वीडियो जल्दी लाने वाली हूँ। तो आप ज़रूर देखिएगा और मुझे कमेंट कीजिएगा। अगर आपको ऑर्डर से बनवाने हो तो बनवा सकते हैं, और फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी, आपको काम में कोई भी शिकायत नहीं मिलेगी। बाकी आपको रेट का मैं तभी बता दूँगी कि लड्डू गोपाल जी का किस हिसाब से हम लेते हैं, ठीक है। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो ज़रूर बताइएगा, ये सारी वीडियो। और ये जो मैं गूगल एडसेंस का दिखा रही हूँ ना आपको, इनके बारे में भी आपको मैं अपनी जर्नी, कैसे मेरी जर्नी रही यूट्यूब की और कितना मैंने कमाया और कहाँ कहाँ पे मेरी कमाई लगी हुई है, मैं सब बताऊँगी आपको, ठीक है। तो आप मेरे चैनल पे बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे, मिलेंगे आपको एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।